लोग बड़े जनता पार्टी जिंदाबाद, मंगू शाह जिंदाबाद, मंगू शाह जिंदाबाद, मंगू शाह जिंदाबाद, मंगू शाह जिंदाबाद, प्रदीप राज दुबे जी जिंदाबाद। सम्मानित मंच के लोकप्रिय नेता कुलदीप राज दुबे जी और इस मंच पर बैठे हुए हमारे मंडल प्रधान और जितने भी हमारे जहाँ के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी भाई बहनें जहाँ पे आई हुई हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता है कि इस समय हमारा जहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे इलेक्शन जो 25 को आने वाले हैं, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है और कुलदीप राज दुबे जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि खास करके हमारा जो यूथ है, हमारे युवा हैं, उनमें बहुत ही उत्साह है। इस जो आने वाली इलेक्शन है, इसको एक पर्व की तरह बना रहे हैं। इतनी खुशी का लहर है। जो भी दूसरी पार्टियों में है, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जितना बदलाव मोदी जी के आने से हमारे गांव में हुआ है, इतना पहले नहीं हुआ है। इस पंचायत की बात करूं तो ये बात कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी डीडीसी की इलेक्शन में भी आप लोगों ने भरपूर सहयोग देके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। ये हम अरनास वाले लोगों की, जो अरनास की जनता है, ये हमारी कामयाबी का एक जरिया है, वसाइल है, जो उस रियासी से डिजर्व करते थे, लेकिन पार्टी ने एक अहम शख्सियत को ढूंढा। जनाब, मैं ज्यादा नहीं तारीफ करूंगा, मैं डायरेक्ट कुछ आप को बाखूबी जानते हैं, क्योंकि हमारे घर के आप ये घर की शख्सियत है। तो बाकी मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने अब ये जीते हुए हैं, हमने इनकी सपोर्ट ऐसी करनी है कि इनका असेंबली में या किसी ओहदे पे पहुंचे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं इसलिए भी आया कि मैंने कहा आप लोगों ने तो दुआएं की ही की, मगर जो बाकी लोग थे, मैंने कहा मैं उनको भी साथ लेकर यहाँ आऊं। ये आज मैं चरत में गया तो मैंने कहा तो ये फटाफट इन्होंने कहा कि हम आपके, ये मीर साहब कभी किसी जलसे में नहीं जाते, जेडीओ साहब ये सामने कभी नहीं जाते, ये सब इंस्पेक्टर साहब कभी नहीं, सियासत पे कोई नाम नहीं, मगर इन्होंने कहा कि हमने इस जालिम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और हमने एकजुट होना है। जो आपको ये यहाँ पर आप गुलदस्ता दिख रहे हो, ये ईश्वर ने गुलदस्ता बनाया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे वो जितने मर्जी अफवाहें फैलाएं या कुछ करें। मैं फिर भी एक बात कहूंगा, 25 तारीख दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक है। ये मत सोचना कि हम जीत चुके हैं, जीतेंगे उस दिन जिस दिन अपने उस डब्बे में अपना हक डाल के। इतना ही मैं कहूंगा, यहाँ पर बड़े सब लोग बैठे हैं, मेरे साथी रमन जी, शमीमा सरपंच साहब, हेडमास्टर, ये हमारे रिटायर इकबाल साहब हैं, ये रिटायर ASI अब्दुल गनी साहब हैं, हमारे मंडल प्रधान जो आपके 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, मोहन लाल जी, ये गनी साहब, मीर साहब, ये तो 14 से चले हैं घर से, हाजी साहब हैं, ये हमारे जेडीओ साहब, हमारे पंडित अरमाल सिंह है,
मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। जैसे आज हम यहाँ पर आए, ईश्वर ने चाहा, आप लोगों की हमदर्दी रही, हम पहले भी आप लोगों के साथ देते रहे, चाहे हम बने या ना बने। मुझे लगता है ये 10 सालों में यहाँ 15 दफा रहा, सबसे कम। और ये एक दिन ये इसलिए नहीं किया कि हम नाप रहे हैं क्या हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों की, मस्कीनों की, दबे कुचे लोगों की, ये भारत के में, भारत माने हिंदुस्तान में जो लोग रहने वाले, उनकी पार्टी है। और इसकी देख कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। जब वो बने थे, उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, उन्होंने कहा ये दबे कुचले लोगों की सरकार होगी, तो उन्होंने करके दिखाया। दोस्तों देखो, दिक्कतें तो बहुत हैं लोगों की, क्योंकि ये लोग यही कहते हैं भाई 2014 में हमने एक विधायक बनाया था, वो विधायक नहीं मिला बाद में। और मंगू शाह जी, जो कुलदीप राज दुबे जी हमारे कैंडिडेट हैं, वो आते रहे, हारने के बाद भी आते रहे। हर महीने, हर 2 महीने के बाद हर गांव में चक्कर लगाया, तो बहुत अच्छा माहौल है, लोगों की आशाएं हैं। पर कुलदीप राज दुबे जो गरीबों का मसीहा है, गरीबों की सेवा करते हैं, और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि मंगू शाह जी जीतेंगे और जीत के लोगों की सेवा पहले से भी ज़्यादा करेंगे। मुझे तो लगता है लोगों की अच्छी सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट है। 90% वोट जो जहाँ से हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और कुलदीप राज दुबे जी को मिलेंगे, और अच्छी लीड से कुलदीप राज दुबे जी जीतेंगे। देखो, 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन जो आपने देखा ये जो कंथान सावलक और रोड धंधरी तक हम उस रोड पे गए थे, वो नरेंद्र भाई मोदी की देन है। वो कुलदीप राज दुबे जी की मेहनत से बने हैं। 75 और जिस रोड पे हम खड़े हैं, अगर रेलवे नहीं आता तो हम लोग अभी भी पैदल चल रहे होते। इन जो पिछली सरकारें रही, एनसी, कांग्रेस या पीडीपी की सरकारें रही, उन्होंने हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने लोगों को फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, लोगों के खाते 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड, किसानों को 2-2 हज़ार 6,000 रुपया हर साल का दिया। बहुत सारी स्कीमें नरेंद्र भाई मोदी की हैं जहाँ पे, और बाकी जो पिछली सरकारें रही उन्होंने जहाँ पे कुछ नहीं किया। और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में आपने देखा कैसे अमन से लोग रह रहे हैं, कोई पत्थरबाज नहीं, कोई शरारत नहीं। हम सुनते थे बरसात का मौसम जब भी आता था तो लोगों में दहशत होती थी, कोई पत्थर फेंकता था, कोई कुछ लोग बड़े डरे रहते, रात को रखवाली करते थे घरों की। और आज के नरेंद्र भाई मोदी जी के ज़माने में लोग आराम की नींद सोते हैं। तो लोग भी समझते हैं भाई इनको सिर्फ जो हमारे ये जो पुराने लोग थे, इनको सिर्फ कुर्सी की भूख है, हमारी भूख नहीं है, हमारे लोगों से प्यार नहीं है, हमारी डेवलपमेंट से प्यार नहीं है। हमारी डेवलपमेंट से प्यार होता तो ये इलेक्शन से 1 महीना पहले आते, 6 महीने पहले आते, 1 साल पहले आते, लोगों का हाल चाल पूछते। हम लोग नुमाइंदा चुनते हैं कि हमारे बुरे वक्त में हमें काम आए, लेकिन ये लोग दिखते ही नहीं हैं, और वो दिखने वाला सिर्फ एक है, कुलदीप राज दुबे। लोगों की डिमांड है कि अरनास के अंदर डिग्री कॉलेज, म्युनिसिपल कोर्ट और सब डिविजनल ऑफिस होना चाहिए। देखो, आज तक हमारे अरनास या ठाकरा कोट या हमारे पौनी के गांव हैं, जहां का कोई एमएलए आज तक मुझे नहीं लगता रहा हो, गांव का एमएलए कोई रहा नहीं है। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव को किसी को नुमाइंदी मिल रही है। और जो भी हमारी गांव की दिक्कतें होंगी, डिग्री कॉलेज है, म्युनिसिपल है, हॉस्पिटल है, एसडीएम दफ्तर है, जो भी हैं वो गांव की, क्योंकि वो गांव की मुश्किलातों को एक गांव का आदमी ही समझ सकता है, और वो कुलदीप राज दुबे साहब बखूबी समझेंगे और ये मुश्किलातों को हल करेंगे। देखिए जी, आपको पता ही है इस टाइम असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं। 10 साल के बाद लोगों को भी मौका मिला है। पिछले 10 सालों से इलेक्शन नहीं हो पाए जम्मू कश्मीर में, तो लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर। जो तरक्याती काम है, लोगों की बड़ी मुश्किलात के अंदर लोग जो हैं, तो उनकी ये कोशिश थी कि इलेक्शन हो जाए जम्मू कश्मीर के अंदर।
और यहाँ पे तो हमारे अरनास रियासी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ हमारे लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट बीजेपी ने आगे लाए हैं, जिनको मैंडेट दिया हुआ है, कुलदीप राज दुबे जी, ये एक गरीबों के दिलों की धड़कन है और गरीब लोगों के काम करते हैं। इन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन हारने के बावजूद भी, पहले तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस टाइम भी काम करते थे, फिर जब बीजेपी में आए फिर इलेक्शन हार गए। उस टाइम गोल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, लेकिन इन्होंने लोगों के बीच से अपने आप को अलग नहीं किया और लोगों के काम करते रहे। जैसे ये जुड्डा वाली रोड जो थी, ये बड़े सालों से जो थी फंसी हुई थी, नहीं हो पा रहा था। ये कुलदीप राज दुबे जी की मेहनत जो है वो रंग लाई। और आज आपने भी देखा कि जुड्डा के अंदर कितने लोग थे, कितना हजूम था लोगों का, कितने लोगों ने दुबे साहब के साथ ज्वाइनिंग की। धनसाल के अंदर गाड़ी लेकर हम धंधली के अंदर लपरी के पहाड़ के नीचे कभी ज़िंदगी में हमारे बाप दादाओं ने सोचा भी नहीं था कि लपरी पहाड़ के नीचे भी कभी गाड़ी आएगी। पहले तो लोग लीडर आते थे, बोलते थे भाई अगली बार जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे गाड़ी लेकर आएंगे, लेकिन वो कई बार हो चुका, गाड़ी तो नहीं गई वहाँ पे। लेकिन कुलदीप दुबे ने बड़ी मेहनत की और रोड जो है वो धनसाल के अंदर जो है वो आपने भी देखा, वहाँ पे रोड जो है आज लोगों की काफ़ी कंडीशन अच्छी है। वहाँ पे जो PMAY के मकान बन रहे हैं उनके लिए रेता, बजरी, सीमेंट वगैरह, जो भी लोहा वगैरह, स्टील, सरिया जो जाता है वो लोग लेके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती है। सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक नुमाइंदा जो है वो असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ उठाने वाला जो है, यहाँ पे वो ज़रूरी था लोगों के लिए। पिछले 10 सालों से हमारी आवाज़ जो है वो असेंबली के अंदर नहीं उठ पा रही थी, तो ये लोगों की भी बड़ी खुशी थी। और कुलदीप राज जी दुबे जैसा एक लीडर जो है वो यहाँ पे हमें मिला, एक अच्छा नुमाइंदा यहाँ पे मिला, एक अच्छा कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के हर गरीब आवाम की, हर गरीब लोगों की यही आवाज़ है कि कुलदीप राज जी दुबे साहब का हम भरपूर साथ देंगे और भारी अक्सरियत से वो यहाँ से जीत कर असेंबली के अंदर जो है यहाँ के गरीब लोगों की बात करेंगे। ये बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, बहुत सारी स्कीम। जैसे आपको मैं बताऊं, PMAY की स्कीम है, जल जीवन मिशन, करोड़ों के हिसाब से काम चल रहा है। ये खंबे आप देख लीजिए, स्टेम पोल लगे हुए, ये लाइटें सावला कोट के अंदर जा रहे, धंधली जहां हम गए वहाँ पे भी ये पोल आपने लगे हुए देखे, पाइपें लग रही हैं। जैसे गोल्डन कार्ड है, फ्री राशन है वो लोगों को मिल रहा है। किसान का पैसा किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो हर आदमी को मिल रहा है। पेंशन 200 रुपये होती थी, आज 1000 रुपये पेंशन जो हर इंसान, हर गरीब के खाते तक जा रही है। हैंडीकैप जो लोग थे बेचारे, उनके लिए उनको स्कूटियाँ भी दी गई, उनको पेमेंट जो उनकी तनख्वाह थी 200 से बढ़ाकर वो भी 1000 रुपये जो है वो अब उनको मिल रही है। तो काफ़ी सारी स्कीमें ऐसी हैं, मैं क्या बताऊं आपको, 150 से ऊपर जो स्कीमें हैं वो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं और डायरेक्ट उस गरीब के खाते में उसको बेनिफिट मिल रहा है। बीच में कोई लीडरी किसी की नहीं, कोई कुछ नहीं, जो पैसा गवर्नमेंट डाल रही है वो उस गरीब के खाते में जा रहा है सीधा। ये बड़ी बात है। कुलदीप राज दुबे जी गरीबों के मसीहा हैं। वो हर समय दूर दराज का इलाका हो, सुख दुख में हर टाइम हर गरीब के साथ रहते हैं और लोगों की ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि उनको मैंडेट मिले और पार्टी ने जो सर्वोपरि एक फैसला लिया और वो चेहरा हमें दिया है, ये जनता बहुत खुश है। और आप देखेंगे 25 तारीख को जब वोटिंग होगा और 8 तारीख को जब इनकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी, कितनी भारी मात्रा में लीड लेके कुलदीप राज दुबे जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे।